फ्रेंड्स, हिंदी भाषा के इतिहास के क्रम में हमने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग पहले से ही कंप्लीट कर लिया है। और फ्रेंड्स, छायावादी युग का पार्ट 1 पहले अपलोड कर दिया गया है। 32 क्वेश्चन हैं उसमें, और आगे ये अब छायावाद का पार्ट 2 है। तो फ्रेंड्स, ध्यान से ज़रूर देखें वीडियो को। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। छायावाद का घोषणा पत्र किस रचना को कहा जाता है? तो इस रचना का नाम है फ्रेंड्स पल्लव। पल्लव रचना का नाम है, इसको छायावाद का घोषणा पत्र कहते हैं। पल्लव किसकी रचना है? ये है फ्रेंड्स सुमित्रानंदन पंत की। और प्रकृति की चित्रशाला भी बोलते हैं इस रचना को, पल्लव रचना को ही। छायावाद का घोषणा पत्र भी बोलते हैं और प्रकृति का चित्रशाला भी बोलते हैं। छायावाद का विष्णु किन को कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को ही छायावाद का विष्णु कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसाद पंत और निराला ने इस युग के प्रणेता हैं फ्रेंड्स। इनकी तिकड़ी प्रसाद का नाम इनमें पहले आता है। निराला जी की पहली कविता कौन सी थी? तो फ्रेंड्स जूही की कली, ये निराला की पहली रचना थी, पहली कविता थी। और ये मुक्त छंद की रचना थी। इसके बारे में और भी क्वेश्चन बनते हैं, आगे बताया जाएगा आपको। पहली कविता थी मुक्त छंद की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स, महाप्राण किन का निकनेम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। अगला क्वेश्चन, निराला जी की किस रचना को महाकाव्यात्मक रचना कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, राम की शक्ति पूजा। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये इस छायावादी युग की। संपूर्ण छायावादी काव्य की उत्कृष्ट उपलब्धि क्या है? राम की शक्ति पूजा रचना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ये निराला इनका निकनेम था फ्रेंड्स, रियल नेम था इनका सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला जी के किस काव्य ग्रंथ की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी? तो फ्रेंड्स, इस जो टाइम पीरियड था छायावाद का, इसके सबसे प्रसिद्ध लेखक थे जयशंकर प्रसाद। गीतिका इनका काव्य ग्रंथ का था, जिसकी भूमिका किसने लिखी थी? जयशंकर प्रसाद ने। तुलसीदास एक महत्वपूर्ण रचना है, किनकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? बहुत ही फेमस रचना है रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निराला जी की किस रचना में महाभारत से लेकर मुगल काल तक के भारत के इतिहास का वर्णन है? तो फ्रेंड्स, ये मिसप्लेस हो गया। मुगल काल की जगह महाभारत आएगा और महाभारत की जगह मुगल काल। भारत के इतिहास का वर्णन किया है फ्रेंड्स इस रचना में। इस रचना का नाम है दिल्ली। निराला जी की ये रचना है। इतिहास से संबंधित ज़्यादातर द्विवेदी युग में रचनाएं लिखी गई थी। भारतेंदु युग में भी बहुत सारी रचनाएं लिखी गई थी इतिहास से संबंधित। और छायावाद में तो नाम मात्र की लिखी गई थी। स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? यानी मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और इनकी किस रचना में इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था? जूही की कली, जो इनकी पहली कविता भी थी, जूही की कली। छायावादी काव्य का रुद्र किन को कहा जाता है? निराला जी को ही कहा जाता है फ्रेंड्स छायावादी काव्य का रुद्र। बहुत सारे निकनेम दिए गए हैं इनको। निराला भी इनका निकनेम है, सूर्यकांत त्रिपाठी पूरा नाम है इनका। आधुनिकता, समसामयिकता, स्वच्छंदता, बौद्धिकता में नए कवियों का गोरखनाथ किन को कहा जाता है? यह भी निराला जी को ही कहा जाता है, ये निकनेम भी। आर्थिक विषमता को उद्घाटित करती निराला जी की रचना कौन सी है? तो फ्रेंड्स, ये तोड़ती पत्थर ये कविता है जो आर्थिक विषमता को दर्शाती है। एक और इसी तरह की रचना है निराला जी की, दलितों की दयनीय दशा दिखाती निराला जी की रचना। इस रचना का नाम है नए पत्ते। अगला क्वेश्चन, निराला जी की मृत्यु के बाद 1969 में प्रकाशित होने वाला काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये था संदेह काकली। निराला जी की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। और पिछले वीडियो में आपको बताया था फ्रेंड्स, सरोज समर्ति इनकी महत्वपूर्ण रचना थी। जो इनकी पुत्री थी सरोज, उनकी 1935 में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इन्होंने ये एक शोक कविता लिखी थी, बेस्ट इसको शोक कविता माना जाता है। सरोज समर्ति 1935 ईस्वी में लिखी थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन, छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना किस में पाई जाती है? ये हैं फ्रेंड्स महादेवी वर्मा। जो
छायावादी युग के 4 स्तंभ थे, उनमें प्रसाद, पंत और निराला के बाद स्थान आता है चौथा स्तंभ महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा एक चित्रकार भी थी। महादेवी की बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? रश्मि। रश्मि का मतलब होता है फ्रेंड्स सूर्य की पहली किरण। रश्मि इनकी बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना थी महादेवी जी की। अगला क्वेश्चन, महादेव जी की जीवनानुभूतियों की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ में है? यानी एक तरह से उनकी आत्मकथा यही है, अपने जीवन के जो अनुभव हैं वो उन्होंने शेयर किए हैं इसमें। संदेह गीत वो रचना है फ्रेंड्स। प्रकाशन वर्ष के क्रम में महादेवी जी की रचनाएं कौन सी हैं? प्रमुख रचनाएं उनकी निहार, रश्मि, सबसे पहले निहार लिखी, फिर उसके बाद रश्मि, फिर नीरजा, फिर संदेह गीत। अगला क्वेश्चन, और नीरजा बनोट फ्रेंड कौन थी? नीरजा बनोट कौन सा अवार्ड मिला था इनको? परमवीर चक्र पाने वाली ये फ्रेंड्स पहली महिला थी नीरजा बनोट। फ्रेंड्स गलती होगी, ये नीरजा बनोट को जो शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र वो दिया गया था, न कि परमवीर चक्र। अशोक चक्र पाने वाली ये पहली महिला थी, मरणोपरांत इनको दिया गया था। कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में काव्य रचना करने वाली छायावादी कवि कौन है? तो फ्रेंड्स कलाधर उपनाम से ये हैं जयशंकर प्रसाद। कलाधर उपनाम से इन्होंने ब्रजभाषा में शुरुआत में कविताएं लिखी थी। अगला क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी छायावाद के समानांतर चलने वाली किस काव्य धारा के कवि हैं? तो फ्रेंड्स छायावाद के साथ साथ ही एक और काव्य धारा चल रही थी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक, 1918 से 1936 के बीच में। तो इसका टाइम पीरियड फ्रेंड्स कई लेखक 1920 से 1936 बताते हैं, तो ये ध्यान रखें फ्रेंड्स। जो द्विवेदी युग था उसका भी अलग अलग बताते हैं लोग, कुछ एक इतिहासकार 1900 से लेकर 1920 तक, कुछ एक 1918 तक। इसी कारण से अगले का भी टाइम पीरियड वो बदलता है थोड़ा। माखनलाल चतुर्वेदी को एक निकनेम दिया गया है एक भारतीय आत्मा, जिस तरह से महादेवी वर्मा को एक निकनेम दिया गया है आधुनिक मीरा, आधुनिक हिंदी की मीरा। पोएम है इनकी एक पुष्प की अभिलाषा, बहुत ही अच्छी पोएम है। मुक्त छंद की हिंदी की पहली कविता कौन सी थी? पहले बता चुका हूँ, जूही की कली, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है और 1913 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद के कवि जिन्हें क्रांति एवं विद्रोह का कवि कहा जाता है? यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद का कौन सा कवि चित्रकार भी है? तो महादेवी वर्मा वो छायावाद के कवि हैं जो एक चित्रकार भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कुकुरमुता ये किसकी रचना है? ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, व्यंग्य काव्य है ये रचना। छायावाद के दो कवि जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, सुमित्रानंदन पंत हिंदी के पहले लेखक थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदंबरा रचना के लिए, और दूसरी हैं महादेवी वर्मा, यामा रचना के लिए इनको मिला था, और आशापूर्णा देवी पहली महिला हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद के किस कवि ने संस्मरण और रेखा चित्र विधा की प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं? तो ये हैं फ्रेंड्स महादेवी वर्मा। रेखा चित्र और संस्मरण इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, आपने अपने स्कूल टाइम के सिलेबस में भी पढ़े होंगे। मधुशाला की इनकी रचना है हरिवंश राय बच्चन की, अमिताभ बच्चन के फादर हैं ये हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन का रियल नेम है फ्रेंड्स अमित श्रीवास्तव। खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को बोलते हैं? छायावाद काल को। खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण काल। छायावाद की विशेषताएं क्या क्या हैं? रहस्यवादी भावना, स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता, ये इसकी विशेषताएं रही छायावादी युग की। एक रचना है 1909 में उर्वशी, ये किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। और इस रचना की विशेषताएं क्या क्या हैं? गद्य पद्य की रचना है, गद्य में भी है और पद्य में भी। और कामायनी की सरदा का पूर्व संस्करण किस रचना को कहा जाता है? इसी रचना को उर्वशी रचना को।
कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो फ्रेंड्स, कामायनी में श्रद्धा प्रतीक है हृदय का। ये हैं फ्रेंड्स कामायनी रचना के 15 सर्ग, जिनमें श्रद्धा भी एक सर्ग आती है। तो ये भी याद रखें फ्रेंड्स, 15 के 15 ही श्रद्धा मेन है इनमें। फ्रेंड्स कमेंट्स में लिखकर बताइए कि जो कामायनी है वो किन की रचना है, कामायनी के रचनाकार कौन है। और फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन रहेगा आपसे, आधुनिक मीरा ये निकनेम किसका है? छायावाद की एक कवयित्री हैं, इनका निकनेम है आधुनिक मीरा। एक भारतीय आत्मा ये निकनेम किनका है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए। फिर पिछले वीडियो में सिर्फ 3 के ही कमेंट आए हैं आप में से, शालू कुमारी, संदीप कुमार और संदीप कुमार, सिर्फ 2 ही कमेंट्स आए हैं। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से वीडियोस देखते रहिए।